हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आपका देव सर कोचिंग क्लासेस में। मैं देवेंद्र सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए क्लास सामान्य ज्ञान हिंदी व्याकरण से। इससे रिलेटेड हमने पहले भी एक वीडियो प्रोवाइड किया था, उसमें वाक्य विचार पूरा संभव नहीं हो पाया था। कुछ पार्ट हमने आपसे कहा था, उससे संबंधित आपके लिए दूसरा वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे। सो उसी से संबंधित हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। यहाँ पर हमने जो वाक्य विचार हैं और कंप्लीट वाक्य विचार का संबंधित इससे पहले वीडियो अपलोड किया है, वो आप हमारे @देवेंद्र सर जी ये यूट्यूब पर चैनल है, आप इस पे देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके सब्सक्राइब के द्वारा यहाँ पर जब हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे तो वो पहले आपको प्राप्त हो पाएगा। तो आपसे अपेक्षा है, आशा है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब यहाँ पर हम रचना के आधार पर वाक्य लेकर के आए हैं, जो कि हमारे 3 प्रकार से होते हैं। हम यहाँ पर आते हैं अपनी क्लास में, तो विषय रचना के आधार पर हमारे वाक्य विचार हैं। ये सामान्य ज्ञान से रिलेटेड हमारा प्रोवाइड किए जाने वाला वीडियो है और ये क्लास आपकी हिंदी व्याकरण से रिलेटेड है। यहाँ पर हम देख रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य पहला, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है हमारा मिश्र वाक्य। इन 3 प्रकार के जो संरचना होती है इन वाक्यों की, उदाहरण नीचे भी हम दे रहे हैं इसके और नीचे दिए जाएंगे। पहले को हम सरल वाक्य कहते हैं, जिसको आप इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इसकी परिभाषा दी जाए तो जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य, उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता, करने वाला, ठीक है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय, विधेय यानी कि जो मुख्य क्रिया काम किया गया है वो एक ही मुख्य क्रिया होगी, तो उसमें होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सिंपल वाक्य कहते हैं या सरल वाक्य या साधारण वाक्य भी कहलाते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम इसमें इसकी पहचान, तो इसमें एक ही मुख्य क्रिया होती है, काम एक ही किया जाता है, सिंपल होता है। एग्जाम्पल में हम समझेंगे उदाहरण के लिए। तो उदाहरण यदि हम देखें तो रोहन क्रिकेट खेलता है। अब रोहन क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो रोहन क्रिकेट खेलता है, सिंपल वाक्य है, ये सरल वाक्य कहते हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं, ठीक है, तो ये भी सिंपल क्रिया हो जाती है और यहाँ पर हमारा सरल वाक्य कंप्लीट होता है। सेकंड आता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य यानी कि कंपाउंड, कंपाउंड यानी मिला हुआ, ठीक है। अब कैसे मिला है वो नीचे हम जानते हैं। परिभाषा में जानेंगे, जब 2 या 2 से अधिक वाक्य, 2 वाक्य होंगे या 2 से अधिक वाक्य इसमें मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो यहां पर एक योजक या समुच्चय बोधक, जब 2 से अधिक होते हैं तो योजक कहलाता है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक होंगे, वो हम जब आपको योजक चिन्ह ये पढ़ाएंगे तब उसको समझेंगे अपन। यहां पर समुच्चय बोधक शब्द द्वारा आपस में तो जुड़ जाते हैं ये, ठीक, तो यहां पर जुड़े होते हैं, किंतु वे स्वतंत्र होते हैं। जुड़े हैं लेकिन वो सेटिस्फाई हैं, स्वतंत्र हैं, एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, डिपेंड नहीं है एक दूसरे को, उनको स्वतंत्रता से बोला जा सकता है और पढ़ा जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो इनकी पहचान हम देखेंगे। और शब्द जुड़ जाएगा, 2 सेंटेंस को जोड़ रहे हैं तो और से जोड़ेंगे, या शब्द से जोड़ेंगे, तथा से जोड़ेंगे, किंतु शब्द से जोड़ सकते हैं, परंतु शब्द से जोड़ सकते हैं, इसलिए शब्द, ताकि शब्द, है ना, ये शब्द जिन जिन में आएंगे वो हमें 2 सेंटेंस को जोड़ने में सहायता करते हैं और इनसे ही सरल वाक्य मिलकर के बनता है। प्रयोग इनका हम करते हैं सरल वाक्य में। अब इसके बाद एग्जाम्पल देखें, तो आकाश ने परिश्रम किया। आकाश ने क्या किया, परिश्रम, मेहनत की और उस पर काम किया, इसीलिए शब्द क्या आ गया इसमें जोड़ने वाला, इसलिए उसने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, इसीलिए उसने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 2 सेंटेंस हमने जोड़ दिए हैं, आकाश ने मेहनत की और उसने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, बीच में जोड़ दिया किस शब्द से, इसलिए। तो यहां पर ये हमारा कंप्लीट होता है संयुक्त या कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है, लास्ट बचा हुआ है, ऑफ कोर्स नीचे आप देख रहे होंगे जगह नहीं है तो शॉर्ट में हम समझाएंगे। अब इसके लिए छोटा बचा हुआ है, इसके लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड करें, ये ठीक नहीं लगता। नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे आपके लिए, लेकिन वो आपका आधारित होगा अर्थ के आधार पर वाक्य, ठीक है, ये अपनी रचना के आधार पे है। अर्थ के आधार पर हम देखेंगे तो 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, लेकिन वो भी हम आपको पहले वीडियो में कंप्लीट नहीं बता पाए थे, शॉर्ट में ही दिया था। ऑफ कोर्स वाक्य और व्याकरण काफी लॉन्ग होती है, जिसको हम डिटेल में जितना समझेंगे उतना हमें क्लियर और अच्छे से समझ में आती है। सो इसके लिए पार्ट बाय पार्ट हमें छोटे छोटे वीडियो बनाने पड़ सकते हैं और बनाते भी हैं हम। तो इसको ये ना सोचें कि रिपीटेड वीडियो है, ये रिपीटेड नहीं है, इसको भाग 2 भी कहा जा सकता है हमारे इस वाले वीडियो को। और ये है आपके वाक्य विचार से रिलेटेड दूसरा वीडियो, ठीक है। पहला इससे पहले हम बना चुके हैं
और ये सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है। काफी सारे कंपटीशन एग्जाम, काफी सारे बोर्ड परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं और डीपली क्वेश्चन आते हैं। आजकल आप देख रहे हैं बोर्ड परीक्षाओं में अधिक से अधिक ग्रामर पूछी जाती है, ज्यादा से ज्यादा वाक्य आते हैं और वाक्य संरचनाएं आती हैं। तो ये अच्छे नंबर आपको कैरी करवा सकते हैं, अच्छे नंबर क्रिएट आप इससे कर सकते हैं और कवरेज कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको ऑफ कोर्स हमारा वीडियो देखना पड़ेगा, इसको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, है ना। तो ये रिक्वेस्ट है आपसे, सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, वो इसको समझ पाएंगे। आइए हम इसको पूरा कर लेते हैं। मिश्र वाक्य है जिसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहते हैं। मिक्स है यानी कि ये मिक्स यानी मिले हुए कई सारे सेंटेंस से बना हुआ एक सेंटेंस। अब यहाँ पे एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। हम समझ रहे हैं यहाँ पर एक से अधिक क्या होंगे, यहाँ पर उपवाक्य होते हैं, पर किंतु यहाँ पर एक जो उपवाक्य है वो मुख्य वाक्य रहता है। कई सारे वाक्य इसमें उपवाक्य रहेंगे लेकिन एक वाक्य मुख्य वाक्य रहेगा, ध्यान दीजिएगा। और उस वाले जो उपवाक्य है, जो मुख्य वाक्य है और वो एक उपवाक्य है, उस पर ये बाकी के आश्रित रहते हैं, बाकी के उस पर डिपेंड करते हैं। एक उपवाक्य रहेगा और उसी एक उपवाक्य पर बाकी के सभी एक से अधिक जितने भी उपवाक्य हैं वो उस पर डिपेंड करते हैं, आश्रित रहते हैं। अब कौन से शब्द इसकी पहचान होते हैं, तो वो शब्द होते हैं जो, जिसे, यदि, अगर, तो, यद्यपि, तथापि, है ना। ये जो शब्द जुड़ जाते हैं वो उसको मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करते हैं, बनाते हैं, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम उसे कहते हैं। एग्जाम्पल जान लेते हैं। नीचे लिखा हुआ है, लाख मुसीबत आ जाए तो भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लाख मुसीबत आ जाए तो भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसमें देखिए 2 से 3 सेंटेंस भी इकट्ठे हो रहे हैं, कई सारे शब्द उपवाक्य मिलकर के इसको कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तब भी हमें, है ना, ये लिखा हुआ है हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो ये सभी शब्द मिलकर के इसको मिश्र वाक्य बना रहे हैं। और लाख मुसीबत फिर आ जाए तो भी हमें हिम्मत फिर नहीं हारनी चाहिए, ये मिलकर के हमारा मिश्र वाक्य पूरा कंप्लीट हो रहा है। आशा करते हैं आपको ये रचना के आधार पर 3 प्रकार होते हैं वाक्य के, और ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपको यदि समझ में आ गया है तो आप अपने और भाइयों और साथियों और अन्य जो भी आपसे जुड़े हुए रिलेटेड स्टूडेंट हैं उन तक इसको भेजें ताकि हमारा ये वीडियो बनाना सफल हो, ठीक है। तो ये आपको फ्री, निःशुल्क जैसे कि कहा जा सकता है, एजुकेशन से रिलेटेड हमारा कंटेंट है। इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज कॉस्ट है ये। बट इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है, वही हमारा चार्जेस है, वही हमारी फीस है, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और ये मोटिवेशन ही हमें बढ़ने में सहायता करता है। कई सारे यूट्यूबर हैं जो अच्छे अच्छे कंटेंट रखते हैं, अच्छा अच्छा अनुभव रखते हैं, बट आपके सब्सक्राइब ना करने के कारण वो निराश हताश होकर के इन चीजों को छोड़ देते हैं, और जिससे कि काफी सारे एजुकेशन फील्ड में जुड़ने वाले लोग भी पीछे रह जाते हैं। तो आपसे एक हमारा विनम्र निवेदन है, तो आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम ऐसे ही वीडियो आपको प्रोवाइड एजुकेशन से रिलेटेड कराते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इससे अगला वीडियो जब हम लेकर के आएंगे आपके लिए तो वो पार्ट 3 होगा, और 3 पार्ट में हम आपको ये समझाएंगे कि अर्थ के आधार पर हमारे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।